वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज जुमे का दिन है तो यकीनन बहुत सारे हमारे नन्हे नन्हे रोज़ेदारों की आज रोज़ा खुशाई होगी। पहला रोज़ा अमूमन रखवाया जाता है तो जुमे के दिन का इंतखाब करते हैं। दिनों का सरदार भी है, जुमे की अपनी फ़जीलत है और यकीनन रमज़ान का जुम्मा, इससे कई लोग अपने बच्चों की रोज़ा खुशाई करते हैं, इस बड़े अहम सिलसिले में शुरुआत करते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात मुझे लगती है कि जैसे कहा जाता है कि 10-11 बरस की उम्र में बच्चों से पहला रोज़ा रखवाया जाए, लेकिन बहुत सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी, उससे बहुत पहले ही घर वाले अगर एहतमाम कर रहे हैं, सहरी में उठ रहे हैं, इफ्तार में उठ रहे हैं, तो वो कोशिश करते हैं। हमारे घर में पहले बचपन में उर्दू में कहा जाता था तो चिड़ी की रोज़ा कहते थे कि भाई चिड़िया का रोज़ा है, हाफ डे रख लो या तुम पानी पी सकते हो बच्चों जब वो ट्रेनिंग में होते हैं। लेकिन हमारी आलिया, मेरी जो नीस है, वो उसको स्पैरो रोज़ा कहती है कि छोटी सी चिड़िया जो स्पैरो होती है ना, तो मैंने सुबह नियत कर ली आज मेरा स्पैरो रोज़ा है, बिकॉज शी इज़ ओनली 6 years old राइट नाउ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये इस तरह का सिलसिला रहता है। तो आपके घर में किसी बच्चे ने अगर पूरा रोज़ा रखा है या स्पैरो रोज़ा रखा है तो आज का ये प्रोग्राम और सेगमेंट उनके लिए, उनको कैसी सहरी कराई जाए, उनके लिए इफ्तार क्या किया जाए, एहतमाम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंगली मेरे नेफ्यू ने जब पहला रोज़ा रखा तो उसने फरमाइश की कि मुझे इफ्तार में पैनकेक्स खाने। हमने कहा ये कैसा अंग्रेज़ बच्चा है कि इसको क्या ज़रूरत है। कहता है देखें इंग्लिश में रोज़ा रखने को फास्टिंग कहते हैं, तो ये ब्रेकफास्ट होगा, तो ब्रेकफास्ट में मुझे पैनकेक्स चाहिए। लॉजिक उसकी बिल्कुल सही थी, तो हमने उसको पैनकेक्स बना के दिए। तो आज ज़रा इस तरह की जो इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ होती है बच्चों की, उस पर भी बात करेंगे। मेरा ज़बरदस्त पैनल है जी, आइए उससे इंट्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी वक्त निकालने के लिए। रमज़ान मुबारक, जुम्मा मुबारक। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं हम सबके फेवरेट आगा अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आगा साहब आपकी मौजूदगी का भी। इसके अलावा जी डॉक्टर आयशा अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं और आज इबारत एक ज़बरदस्त इन्होंने अपने साथ रखी हुई है। कैसी हैं आयशा? बिल्कुल ठीक हूँ। ये क्या प्रोटेस्ट है, किसके शेर, किसका दीवान आज आपने लपेटा हुआ है? बस शौक से लपेटा हुआ है, डरा रही हैं मुझे। नहीं मुझे बताओ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। देखो मंटो, अच्छा आपको पता है इंटरेस्टिंगली सलमान हु इज़ द फाउंडर ऑफ इट ऑल, ये बच्चा जब IBA में होता था एंड आई वाज रनिंग माय ओन PR कंपनी, सो ही यूज्ड टू वॉलंटियर एज अ फोटोग्राफर। ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड फोटोग्राफर एंड देन सलमान एंड हिज वाइफ हैव ब्रॉट दिस ब्रांड टुगेदर, मंटो, जो मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है और आप सबका भी फेवरेट है। लेकिन बताया ना किसका क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? इस पे अभी तो अच्छा सा पिन अप हुआ हुआ है। हाँ, अभी तो अच्छा सा पिन हुआ है, तो इसको मैं बाद में बताइएगा मुझे। अच्छा जी, आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त और वो हमारे पाकिस्तान की एक ज़बरदस्त आवाज़, इनकी आवाज़ में नाते रसूल मकबूल आप सबको बहुत पसंद है। जवेरिया हमारे साथ हैं। कैसी हैं जवेरिया? मैं ठीक हूँ। आप? जवेरिया, बहुत मेहनत तलब होता है तुम्हारा रमज़ान, मैं देख रही हूँ माशाल्लाह। सहरी में भी तुम रमज़ान ट्रांसमिशंस का हिस्सा हो, यहाँ पे भी आप, मैंने सारों से टिप्स लिए थे, तुमसे नहीं पूछा जी। आपका भी तो माशाल्लाह आवाज़ का, गले का काम रहता है, तो जब गला बैठता है तो क्या करती हो? एक टैबलेट मुझे एक डॉक्टर ने लिख कर दी थी, अगर मैं पता नहीं बता सकती हूँ, बता दें। हाँ। लेकिन जो हमारे वोकल कॉर्ड्स सूज जाते हैं ना बात कर करके या पढ़ के, डेंजन DS के नाम से, तो वो जब भी मैं 2 लेके और आप रेस्ट करें और एक्स्ट्रा ना बोलें। डॉक्टर ने मुझे यही कहा बस जितना पढ़ना है आपने उतना आप गले को यूज़ करें और थोड़ा रेस्ट करें, तो यू विल बी फाइन। रेस्ट एंड रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलें जी, आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताएं, स्पैरो रोज़ा वाले जो हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे 4-5 साल के, जिनको सारे बड़े बहन भाइयों को देखकर या वालिदैन को देखकर जोश चढ़ता है कि हमने रोज़ा रखना है, सहरी में उठ जाते हैं, सहरी में कैसे उनको कुछ खिलाया जाए? हाँ देखिए, पहले तो सहरी में पहले तो एक मेंटल प्रिपरेशन होती है, जहाँ पे घर में माहौल बना हुआ होता है, उनको वैसे ही थोड़ा सा आदत होती है कि उस माहौल में जाने की। जैसे हम नमाज की आदत होती है, कुरान शरीफ पढ़ने की आदत होती है, तो बच्चा वैसे ही वो बचपन से ही उसकी एक आदत बनी हुई होती है। इसी तरह रोज़े में जब बच्चे शुरू में ही, जब 4-5 साल का, 3 साल का, 2 साल का बच्चा भी आजकल बहुत शार्प अवेयर होता है, माइंड भी उसका बहुत आगे की तरफ चल रहा होता है, वो वैसे ही देख लेता है। तो वो देख देख के उसको पता होता है यार पूरा दिन जो है मुझे खाना नहीं है, मुझे पीना नहीं है, मुझे बर्दाश्त करना है, तो उस पर वो फोकस्ड रहता है। अब जहाँ माहौल नहीं होता वहाँ पे तो वो एग्ज़ाम के टाइम पे भी रोज़ा नहीं रख सकते, पूरा साल नहीं रख सकते, कुछ भी बहाना करके रोज़ा। एक बड़ी चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है, पूरा दिन हम बच्चों को कहते रहते हैं पानी पियो पानी पियो, पानी इन्होंने पीना नहीं होता, डिहाइड्रेटेड होते हैं, होंठ खुश्क नज़र आ रहे हैं, हर चीज़ है, लेकिन जैसे ही रोज़ा रखा होता है तो एकदम प्यास लग रही है, क्योंकि अब वो पता है ना, साइकोलॉजिकली पता है कि नहीं पी सकते, तब वो हर 2 मिनट बाद आपको कहेगा कि मम्मा प्यास लग रही थी, या अब आप उसको पहले इधर उधर कह रहे हैं कि अच्छा बेटा बर्दाश्त करो। इज़न्ट दैट वेरी इंटरेस्टिंग? हाँ, इंटरेस्टिंग इसलिए है कि एक अब
जब एक नॉर्मली एक मैं बीमारी की बात करता हूँ, जैसे आपको गैस्ट्रो हो गया, जिस वक्त गैस्ट्रो हो तो डॉक्टर आपको कहेगा यार खिचड़ी, योगर्ट, बनाना या ब्रेड डाइट पे आप चले जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं खाता। उसी दिन होगा यार मैं बिरयानी भी खा लूँ, निहारी भी खा लूँ। वो एक मेंटल साइकोलॉजी है, एक हमारे हार्मोन्स डेवलप होते हैं इस तरह के। तो आप जब बर्दाश्त कराना सिखाते हैं ना, तो यही तो बर्दाश्त है, यही तो कॉम्प्रोमाइजेशन। ये अल्लाह ताला ने एक जुज़ रखा हुआ है कि फास्टिंग में आपकी खुद ब खुद चीज़ें जब आहिस्ता आहिस्ता आपका ब्रेन जब है वो प्रॉपर तरीके से होता है तो उसको ऑटोफेगी कहते हैं। ऑटोफेगी के बाद खुद ब खुद आपकी चीज़ें जो हैं वो माइनस की तरफ जाना शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही। शुरू में आपके सर में दर्द भी होता है, शुरू में आपके ब्रेन फॉग भी होगा, मुश्किल भी, जैसे हम लोगों के लिए भी एज अडल्ट्स भी, एज ग्रोन अप्स भी, पहले 2-3 रोजे चाहे जैसा भी मौसम हो आपके लिए मुश्किल होते हैं, फिर उसके बाद आपके लिए आसानी करता है। आगा साहब, लेकिन बच्चों को ना हम ज़्यादा मेरे ख्याल में उनका इम्तिहान भी लेते हैं। मैंने देखा है जिस बच्चे की रोज़ा कुशाई होती है, अब जी मेज़ इफ्तार से तकरीबन 1 घंटे 45 मिनट पहले लग गई है, बच्चे की मनपसंद चीज़ें आपने बनाई हैं, उसको सामने बैठा दिया है हार पहना कर, तो ये तो डबल इम्तिहान है बेचारे बच्चे का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बच्चे जो हैं, ये इस्लामिक टॉपिक जो हमारा रमज़ान का है, इसको आँख खोलते ही जैसे उनको समझ आती है वो सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, क्योंकि इस टॉपिक्स पे घरों में बात होती है कि अल्लाह की क़ुर्बत हासिल होती है, सब्र सीखता है इंसान, तहम्मुल मिजाजी सीखता है, बर्दाश्त का दर्स मिलता है, सब चीज़ें बच्चा सुन रहा होता है। अच्छा, गुनाहों से तो उसका ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि वो तो नाबालिग बच्चा है ना, गुनाहों से उसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो सब चीज़ें सीख रहा होता है। लेकिन उसके अंदर जो एक चाह पैदा होती है ना, वो अल्लाह की क़ुर्बत की पैदा होती है कि इसी की वजह से मुझे अल्लाह की क़ुर्बत मिलेगी। अच्छा, फिर दूसरी चीज़, उस बच्चे के अंदर रहम दिली पैदा होती है, एक जज्बा पैदा होता है कि जैसे मैं तकलीफ़ में हूँ, दूसरे गुरबा मसाकीन भी तकलीफ़ में हैं, तो उस बच्चे के अंदर ये जो आप चीज़ उभार देते हैं ना, तो वो मरते दम तक, बुढ़ापे तक वो उसके अंदर मौजूद रहती है। मतलब वो एक डब्बा है, उसको फिल कर देते हैं आप। एक रूहानी डब्बा, एक उसका मिजाज जो बेहतरीन मिजाज होता है, वो आप उसको फिल कर देते हैं फुल। अच्छा, फिर एक सवाल मेरा आपसे, मुझे बताएं कि अक्सर पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है, यकीनन हम अगर अपने दीनी उसूलों की तरफ देखते हैं, जब बच्चा ऐसी उम्र को पहुंच जाए जब रोज़े आप पे फ़र्ज़ हैं, तब तो हमें फैसिलिटेट करना चाहिए, लेकिन जब फ़र्ज़ रोज़े भी हैं और बच्चे का कोई बहुत अहम इम्तिहान आ जाता है, तो घर में ये परेशानी होती है कि भाई अब इसको अच्छे मार्क्स भी लाने हैं, इसको फोकस भी करना है, इसको ये निढाल भी नहीं होना चाहिए, इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो भी नहीं होना चाहिए, तो अक्सर वालिदैन कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, रोज़ा छोड़ दो। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं मशवरा दूंगा कि उस वक्त रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं कि जो दिन भर आपको एनर्जेटिक रखेंगी। अब जैसे मिसाल के तौर पे जौ का दलिया है, उसमें शहद मिलाकर आप खिलाएं बच्चों को। थोड़ा सा आप एक जूस बना लें, लेमन जूस बना लें, लेमन जूस में थोड़ा सा काला नमक डालें और उसमें भी शहद डालें या गुड़ की शक्कर डालें, तो बच्चे एनर्जेटिक रहेंगे दिन भर। अच्छा, खजूर, पूरे रमज़ान हम बात करते हैं खजूर पे, लेकिन मैं खजूर से हटके भी एक बात करता हूँ। अगर आप सोचते हैं कि बच्चा दिन भर दौड़ता फिर भागता रहे और वीकनेस की शिकायत ना करे, आप थोड़ा सा मुनक्का खिला दें सहरी में। आप यकीन करें, उसकी बीज निकालें और मुनक्का बच्चों को एक 8-10 दाने खिला दें, दिन भर ताकतवर रहेंगे और कवी रहेगा उनका दिल, और कंप्लेन नहीं करेंगे आपको कि मैं अच्छा, पट्टे भी उनके मजबूत रहते हैं। बिल्कुल आगा साहब, यही सवाल हम अपने डॉक्टर्स के पास भी ले जाते हैं। आयशा, क्या कहोगी कि पेरेंट्स कहते हैं यार, लेकिन मुझे दीनी एतबार से आई कैन अंडरस्टैंड कि आप मैसेज फिर ये दे रहे हैं कि भाई शायद इम्तिहान ज़्यादा अहम है, अल्लाह ताला का हुक्म ज़्यादा अहम नहीं है, तो ये बच्चे में एक चीज़ आप कहते हैं कि भाई एक तरह से आप उसको कह रहे हैं कि व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ लेस इम्पॉर्टेंट। अगर आप नहीं चाहते कि बच्चा रोज़ा छोड़े, तो फिर क्या, किस तरह उसको क्या खिलाएं पिलाएं ताकि उसकी एनर्जी भी अच्छी रहे? बच्चे को तो यही हमें गाइड करना है कि वो रोज़ा ना छोड़े, और बचपन से ही जिस तरीके से आदत पड़ती चली जाती है वो आदत बेस्ट होती है। एक दफ़ा रोज़ा छोड़ने की आदत पड़ जाए तो बच्चा फिर उसी पैटर्न पे चल पड़ता है और शैतान आहिस्ता आहिस्ता दिमाग पे गालिब होता चला जाता है। फिर जब ये बच्चे बड़े होते हैं और जब हम इनसे कहते हैं कि अब रोज़ा रखो, तो वो शुरू में हमने इनको नहीं रोज़ा रखवाया हुआ होता और फिर उस वक़्त उनसे कहें कि रोज़ा रखो तो वो हैबिट डेवलप हो चुकी होती है। तो रोज़ा ना छोड़ना ही बेहतर है, और ख़ुराक के ज़रिए माशाल्लाह हम बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ कवर कर सकते
सकते हैं। जैसे कि आगा साहब ने जौ का दलिया बताया, साथ ही साथ अगर जौ का दलिया एक दिन दे दिया, एक दिन हम अगर साबूदाना की खीर बना के दे दें तो उससे ठंडक भी बहुत मिलती है। उसमें बटर या देसी घी हम शामिल कर दें एंड में, चीनी के साथ आपने बना के दिया। दही को हम कभी भी मिस ना करें। अगर दही या लस्सी बच्चों को हमने प्रैक्टिस करवा दिया और ख़ुद अपने लिए भी, तो एक दफ़ा उसका देने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक तो प्यास नहीं लगती, एनर्जेटिक आप रहते हैं, और बच्चों को तो आप चीनी डाल के दें। और कलर्ड उसके अंदर जो भी आपको ऐड करना है, लाल रंग भी अगर आप ऐड करना चाहें, बच्चे बहुत शौक़ से पीते हैं। नट्स आप साथ में दें, और किशमिश है साथ में, खजूर है, कुछ नट्स है, ये चीज़ें ज़रूर दें। बिल्कुल सही। और ये मेरे ख्याल में जो ताकत देने वाली चीज़ें हैं ना, वो अहम है। बच्चा निढाल भी तब होगा जब आपने उसको एम्प्टी कैलोरी से दी। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जी ठीक है, इफ्तार में बच्चे की पसंद की चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन पकौड़े, समोसे, नगेट्स, इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कम है। डॉक्टर इब्राहिम, लेकिन आम दिनों में भी ब्रेकफास्ट में हमारे हर घर में एक जंग चल रही होती है। बच्चे तो आम दिनों में ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहते, जब सहरी का एक प्रेशर भी है, टाइम बाउंड एक चीज़ है। कैसे हम, हाउ डू वी मेक श्योर कि सहरी में बच्चे ने अच्छा सही तरह से खाना खाया? एक्चुअली आपको बात बताऊं, ये आदत बनती है जब बच्चा 6 महीने का होता है। 6 महीने के बच्चे को जब आप आदत करते हैं ना कि आपके मील्स टाइमिंग और मिल्स की टाइमिंग ऑफ सरकमप्राइज करते हैं कि कौन सी चीज़ किस वक्त देनी है, सही, तो उस वक्त बच्चा खाता है। अब आप बचपन से ही आप उसकी आदत जब नहीं करते हैं तो उसकी आदत में शुमार नहीं होता। अब अम्माओं का एक आजकल का पैटर्न ये है कि नहीं, बॉक्स बना के दे दो, नाश्ता नहीं कराना। पहले एक ज़माने में होता था कि बच्चे उठते थे 6:30 बजे, फजर की नमाज़ पढ़ते थे, 6 बजे उठे, फजर की नमाज़ पढ़े, वॉक करते थे, वॉक करने के बाद नाश्ता करते थे, नाश्ता करने के बाद जो है वो स्कूल जाते थे। सही। अब वो शेड्यूल चेंज हो गया, बच्चे उठते ही 7:30 बजे, 7 बजे उठते, 7:15 बजे उठते, तो वो शेड्यूल नहीं बनता। यानी आप एक, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपकी मनपसंद गाड़ी जब लोग नई नई लेते हैं, बॉयज़ को ये एग्जांपल समझ आएगी, तो जो उसका एक जो ना प्रोटोकॉल है कि सुबह उठ के पहले आप हल्का हल्का इंजन को पहले गर्म करें, फिर आप उसको हल्की रेस दें, एटसेट्रा। शुरू में जब गाड़ी नहीं होती तो आप ये सब कर रहे होते हैं। इमेजिन व्हाट यू आर डूइंग टू योर बॉडी जब आप अपने आप को एक हाइपर क्राइसिस सॉल्विंग मोड में डाल देते हैं। ना आप थोड़ा इत्मीनान करते हैं, ना आपने कोई आराम से नाश्ता किया। मैं आपको बताऊँ बड़ी हैरत की बात, जब हम डिबेटिंग डेज़ मेरे थे और हम स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स पे जाते थे, तो क्योंकि हम खुद अंडर एज थे, अंडर 18 होते थे, तो होम स्टेज फैमिलीज़ के साथ रहते थे। मुझे बड़ी हैरत होती थी आयशा कि ये सुबह सुबह अंग्रेज़ के बच्चे ना स्कूल जाने से पहले उनके गार्डन में जो झूले हैं, झूलों में खेल रहे हैं, फिर हंसते खेलते आए, बड़े मज़े से नाश्ता किया, फिर चलते हुए जा रहे हैं अपनी बस के बाद। मैंने कहा हमारे घरों में तो इतनी डांट पड़ रही होती है सुबह सुबह, झूले पे जाना तो हम सोच ही नहीं सकते, लेकिन वो उसका जहन रिलैक्स करते हैं, उसको भी दिल चाहता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे को आप पढ़ाते लिखाते और एजुकेशन लेवल कितने करते हैं। जापान की अभी मैं स्टोरी एक पढ़ रहा था, उसमें 4 साल तक बच्चे को कुछ नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ इसको एथिक्स सिखाए जाते हैं, उसको होम मैनेजमेंट सिखाई जाती है, उसको क्लीननेस सिखाई जाती है, उसको मैनर्स सिखाए जाते हैं, उसको वो चीज़ें सिखाई जाती हैं जो आगे जाके काम करती हैं। उनको एक हुनर सिखाया जाता है 4 साल तक, कुछ पढ़ाया नहीं जाता। वो सोते हैं, जागते हैं, क्लीन करते हैं, मतलब वो चीज़ें करते हैं जो आपने बताई, जो मैं बता रहा हूँ आपको। इब्राहिम, आपकी बात से ना मुझे एक किताब याद आ रही है, हमारे एक प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के, उन्होंने रेकमेंड की थी, अगर किसी का इत्तेफाक हो तो ज़रूर पढ़िएगा। इट्स कॉल्ड एवरीथिंग आई नीडेड टू लर्न आई लर्नड इन किंडरगार्टन, और ये रॉबर्ट फॉल्गम की किताब है। बिल्कुल खूबसूरत किताब है। वो कहते हैं ज़िंदगी गुजारने के क्या असूल चाहिए होते हैं, आपकी जो चीज़ है वो अपने पास संभाल कर रखें, दूसरे की चीज़ को हाथ ना लगाएं, अगर किसी को तकलीफ़ हो जाए तो सॉरी बोलें, कोई आपको कुछ दे थैंक यू बोलें, लाइन बनाएं। ये सब चीज़ें तो आपको किंडरगार्टन में सिखाते जाती है। अगर आप सिर्फ इनको फॉलो कर लें तो you'll be fine। लेकिन किंडरगार्टन में हमारे यहाँ जो स्टडीज़ है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है निस्बतन के मैंने आपको जो स्टोरी बताई, उसी तरह किंडरगार्टन ही इतना टफ है। ऑफ कोर्स हमारे किंडरगार्टन में भी हमारे पास शेप्स ये वो सब कुछ याद करना है। अच्छा जी, ये गुफ्तगू हमारी चलती रहेगी। जवेरिया हमारे साथ मौजूद है और जुम्मे का दिन है।